कहते हैं कि भक्ति इंसान को इतिहास में अमर कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। धन धन माता राज कौर जी, इनके बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा, पर इनके बारे में आप शायद ही कुछ जानते हो। कहते हैं कि जो सच्चे दिल से इनके आगे अपनी कोई मन्नत मांगता है वह अवश्य ही पूरी होती है। आइए जानते हैं इनका पूरा इतिहास। ये उस समय की बात है जब पूरे हिंदुस्तान पर औरंगजेब शासन किया करता था। उस समय सिखों के 7वें गुरु श्री गुरु हर राय जी सिखों का नेतृत्व कर रहे थे। गुरु हर राय जी एक महान आध्यात्मिक व राष्ट्रवादी महापुरुष एवं एक योद्धा भी थे। उनका जन्म 1630 ईस्वी में कीरतपुर में हुआ था। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने मृत्यु से पहले अपने पोते हर राय जी को 14 वर्ष की छोटी आयु में 3 मार्च 1644 को सप्तम नानक के रूप में घोषित किया था। गुरु हर राय साहिब जी बाबा गुरदित्ता जी एवं माता निहाल कौर जी के पुत्र थे। गुरु हर राय साहिब जी का विवाह माता किशन कौर जी से हुआ। गुरु हर राय साहिब जी के 2 पुत्र हुए थे, श्री राम राय जी और श्री गुरु हरकिशन साहिब जी। वे एक आध्यात्मिक पुरुष होने के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी थे। अपने राष्ट्रीय केंद्र विचारों के कारण मुगल शासक औरंगजेब को परेशानी हो रही थी। औरंगजेब का आरोप था कि गुरु हर राय साहिब जी ने दारा शिकोह, जो शाहजहां का बड़ा पुत्र था, की सहायता की है। दारा शिकोह सांस्कृतिक भाषा के विद्वान थे और भारतीय जीवन दर्शन उन्हें प्रभावित करने लगा था। एक बार की बात है, मुगल शासक औरंगजेब सत्ता संघर्ष की स्थितियों में गुरु हर राय साहिब जी के द्वारा की गई दारा शिकोह की मदद को राजनीतिक बहाना बनाया। उसने गुरु साहिब पर बेबुनियाद आरोप लगाए। उन्हें दिल्ली में पेश होने का हुक्म दिया गया। गुरु हर राय साहिब जी के बदले राम राय जी दिल्ली गए। उन्होंने धीरमल एवं मिनाज द्वारा सिख धर्म एवं गुरु घर के प्रति फैलाई गई भ्रांति को स्पष्ट करने का प्रयास किया। राम राय जी ने उस समय औरंगजेब को खुश करने के लिए वाणी की तुक बदल दी थी, जबकि मिट्टी मुसलमान की जगह मिट्टी बेईमान का उच्चारण किया। माता राज कौर जी, जो उनकी धर्मपत्नी थी, जब यह बात उनको पता चली कि मुगल दरबार में गुरबाणी की बेअदबी हुई है, तो यह बात उनको सहन न हुई, क्योंकि माता राज कौर जी श्री गुरु नानक देव जी और गुरु घर की बहुत श्रद्धालु थी। जिस कारण माता राज कौर जी अपने पति से नाराज हो गए और देहरादून से मनीमाजरा आकर उन्होंने निवास किया। मनीमाजरा आकर माता जी ने बहुत तपस्या की और सब लोग माता जी के श्रद्धालु हो गए। बरसात के दिनों में जब माता राज कौर जी के मकान का शतीर टूटने वाला था, तो माता जी ने अपने सेवक को साहूकार बारामल के पास भेजा, यह कहने के लिए कि माता राज कौर जी के मकान का शतीर टूटने वाला है। उन्होंने मकान के शतीर के नीचे एक थंब लगाने के लिए कहा है। बारामल ने इसकी कोई परवाह न की। फिर माता जी ने अपने सेवक को गरीबू जट के पास भेजा। गरीबू जट उसी समय रात को बेरी का थंब काट करके माता जी के मकान के शतीर के नीचे लगा दिया। इससे माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। तब गरीबू ने हाथ जोड़कर बेनती की कि मेरे कुल के रैयत ना बने, इसकी बजाय राजे बने। माता जी ने वर दिया कि तू राजा बनेगा और भारमल तेरी रैयत होगा। माता राज कौर जी के इस वर के साथ गरीबू जट राजा बन गया और भारमल इसकी रैयत हो गया। यह लेख भाई संतोख सिंह जी द्वारा सूरज प्रकाश के पन्ना नंबर 4715, 4718 पर लिखा गया है। यह गुरुद्वारा मंजी साहिब माता राज कौर जी का मकान है। माता जी इसी स्थान पर ज्योति जो समा गए, परंतु उनकी समाधि गुरुद्वारा डेहुरा साहिब में मौजूद है। जो भी माता राज कौर जी की समाधि में श्रद्धा के साथ उनके दर्शन करने के लिए जाता है, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जब साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पंगानी की जंग के समय संमत 1745 विक्रमी 28 कत्तक सुदी 15 को कपाल मोचन के तीर्थ पे आए हुए थे, तब फिर गुरु जी कपाल मोचन से चल के
रानी रायपुर होते हुए 10 संवत 1745 बिक्रमी को मनीमाजरा में माता राजकौर जी के पास मुकाम करा और माता जी के साथ वचन विलास किया और कहा कि जब भी आप मुझे याद करोगे तब मैं आपकी सेवा में ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा। गुरु साहिब यहाँ से चलकर अपने सेवक साधक चौधरी निहंग खान के पास गांव कोटला मसीहा वाले दिन जाकर मुकाम किया। यह लेख शहीद विलास भाई मनी सिंह कवि सेवा सिंह कौशल रचन में मौजूद है। यह मंजी साहिब गुरुद्वारा पवित्र धाम है जहाँ पर माता राजकौर जी ने और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पवित्र चरण डाले और इस मनीमाजरा गांव को पवित्र किया। तो यह था माता जी का पूरा इतिहास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर कुछ कहना हो तो कमेंट करें। धन्यवाद। Pyareo Guru Harkrishan Sahib Sache Pacha, while traveling, there was somebody by the name of Pandit Lal Chand. They came and they questioned Guru Harkrishan Sahib Sache Pacha, how can this young child become a guru? How can he be so great? What do you consider knowledge? And this Pandit Lal Chand said, I want you to do the Arth of the Gita. If you can do this Arth of the Gita, we have learned all of this. This child cannot do any of this. Guru Harkrishan Sahib Sache Pacha smiles and they're saying the meanings of the Gita, even an illiterate person, anybody can do that. He says that if you say anybody, then why don't you show us anybody can do it? Guru Harkrishan Sahib says, bring whoever you want, and they try to be smart and they bring somebody that is completely illiterate. They don't even know how to read and write. They're considered to be mute because they can't even speak proper words. And at that time, Guru Harkrishan Sahib Sache Pacha says, I want you to do the Arth of the Gita, of this scholarly knowledge that they want to hear. And he says that, Sache Pacha, I don't even know how to read and write. How can I say anything in front of these people? Sache Pacha says that you will have the blessings of the Guru upon your head. So he goes, and when he begins, he did such meanings which even Pandit Lal Chand has never ever heard. Pandit Lal Chand falls at the feet, and first he was just learning knowledge for the sake of fighting logic with logic and cutting logic and debating. But now when he heard the meanings of the Gita from this illiterate, then the true meanings came out to him. Those meanings, they gave peace and shanti to his heart. When his heart and his mind felt at ease, देखो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो darshan pekhat मैं जियो. By seeing your darshan, I live in peace. Pyare, by hearing your bhajans, oh my Guru, my mind and my body, they're completely in a state of cool. They are calm. They're in a state of bliss. Pandit Lal Chand falls at the feet of the Guru, and he realized that somebody has learnt or they're completely illiterate. That is irrelevant. If they have your blessings, then ਉਹ ਪਰਮਗਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ.
कुछ समय पश्चात चेचक की बीमारी दिल्ली में फैल गई। यमुना किनारे श्री गुरु हरकृष्ण जी ने इस महामारी से ग्रस्त लोगों को अपने पवित्र हाथों से मुक्त करवाया। जिस स्थान पर गुरुजी ने लोगों को चेचक की बीमारी से मुक्त किया, भोजन बांटा व कपड़े दिए, आज वहाँ गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब है। लोगों की बलाएं लेकर गुरु साहिब चेचक बीमारी से ग्रस्त हो गए और 30 मार्च 1664 गुरु हरकृष्ण जी ने चेचक के कारण अपनी देह त्याग दी। जिस स्थान पर गुरु साहिब का अंतिम संस्कार हुआ, उस स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री बाला साहिब है।